हे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं भाई दो शेयरों की, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं फिलहाल में आके, SGNM और साथ में इरेडा की हम बात करने वाले हैं। तो इन दोनों के टेक्निकल को एनालाइज करेंगे और इनकी जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। न्यूज़ नहीं आप कह सकते हो, ये प्रोजेक्ट है। तो इन प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, क्या ये आगे बढ़ सकते हैं, उन सबको तो हम टेक्निकल में जान ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के यार। तो सबसे पहले बात करेंगे हम SGVN लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आज इसके अंदर हमें 6.5% की जो तेजी है वो देखने को मिली। लास्ट में भी शेयर काफ़ी अच्छा बंद हुआ है, क्लोज लिया है और ₹7.94 की बढ़त के साथ इसने जो क्लोजिंग ली है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि कल तक ये लग रहा था कि 120 पे जाके दोबारा से टिकने वाला है, जहाँ पर इसका सपोर्ट था। तो इसकी तरफ से पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ क्या आई है, तो न्यूज़ इसकी बहुत सिंपल सी है, जो कि इरेडा के साथ मैच होकर ही आई है। तो मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। किसी पर भी जाके आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, इरेडा ने एक स्टॉक जंप किया था 6% का, सबको पता है आज। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, MOU साइन किया गया था किसके साथ, SGVN के साथ और GMR एनर्जी के साथ। कहाँ पर, करीबन 900 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहा है नेपाल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 900 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिस कारण हमें दोनों में ही उछाल देखने को मिला। लेकिन हम बात कर रहे हैं खाली SGMN की। तो यहाँ पर भाई इसके फ्यूचर को लेके थोड़ा सा आप अगर यहाँ पर घबरा रहे हो या डर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या देखना होगा, फंडामेंटल देखना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कंपनी देख लेनी है। कंपनी का पूरी बैलेंस शीट को हम एक तरीके से क्या कर लेंगे, कॉपी। जैसे कि 52,000 करोड़ की कंपनी मार्केट कैपिटल है इसकी, और वहीं पे इसका जो कर्जा है वो 9,500 करोड़ का है। तो सरकारी कंपनी है तो इतना तो चलो ठीक है, बनता है। लेकिन वहीं बात करेंगे हम प्रॉफिट ग्रोथ की, तो फिलहाल आपको ये माइनस में नजर आ रही होगी। लेकिन यहीं पर आप देखोगे फेस वैल्यू काफ़ी अच्छी है कंपनी की, और यहाँ पर PE रेशो और कंपनियों के मुकाबले काफ़ी कमजोर, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। कमजोर नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उनके मुकाबले कह रहा हूँ, हालांकि ये हाई है PE रेशो, ठीक है। तो कैश भी इनके पास अच्छा खासा है, 2,000 करोड़ के आसपास का पड़ा है। जबकि आपको पता है कि 1-2 लाख करोड़ की कंपनियों के पास भी कम ही कैश होता है कभी कभार। तो हाँ, यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली जाएं और मतलब एक तरीके से हम PSNL देख लें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट भी सामने नजर आ जाएगा। जो रिजल्ट आप देख के भी कहोगे हाँ कि थोड़ा सा कमजोर भी होता है, लेकिन अच्छी खासी कमाई भी करता है। और ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें घबराने की बात भी नहीं पड़ती। सोचते हैं जैसे कि आप देखोगे मार्च 2022 के अंदर ये जो रिजल्ट में कमाई कितनी की थी इसने, ये की थी 977 करोड़ की। लेकिन वहीं पर मार्च 2023 में 1300 पहुंच गया, फिर से 900 करोड़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, देखोगे 2020 में 1557 करोड़ था, 1633 करोड़। तो ये थोड़ा बहुत इसमें चलता रहता है। तो अब की तो आपको पता है भाई, मानसून है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं और काफ़ी सारे ऑर्डर जो हैं वो रुके हुए थे सरकार बनने के कारण, जिस वजह से ये रिजल्ट हमें देखने को मिला, जो बीटेबल नहीं था। लेकिन हाँ, आप कह सकते हो एक तरीके से खराब भी नहीं था। तो यहाँ पर इसी रिजल्ट के कारण इस शेयर के अंदर हमें ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली। लेकिन बाकी बात करें इस कंपनी के हम, किसकी, टेक्निकल की, जो महत्वपूर्ण हो जाता है इस कंपनी का, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। ये वीकली कैंडलस्टिक है। यहाँ पर आप देखोगे क्या हुआ था, फरवरी 2024 में इसने एक हाई मारा था, और जो हाई कितने का था, करीबन 170 का, ठीक है। 170 का ये हाई था, और ये हाई जो लगा था भाई वो वाकई में ज़बरदस्त लगा था फरवरी में। सोचा इसके बाद ये कंसोलिडेशन में जाएगी और फिर अपना एक नया हाई बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कंपनी के साथ। कंपनी फिलहाल नीचे आई, कंसोलिडेशन में चलती रही। देन उसके बाद ये चलते फिर इसने एक और हाई यहाँ पे लगा दिया, 100 करीबन 54 के आसपास था ये, ठीक है। तो ये वाला हाई इसने लगाया, फिर दोबारा से कंसोलिडेशन में चल रही है। तो ये अभी कंपनी एक ब्रैकेट में चल रही है, और फिलहाल जो इसका, ठीक है, इसका जो बेस है, यानी कि आप कह सकते हो सपोर्ट है, वो कितना बना हुआ है, फिलहाल ये बना हुआ है, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, 115 रुपये का, जहाँ पर ये फिलहाल तो आ नहीं रही है। यानी कि आप कह सकते हो इसका जो बेस है वो फिलहाल 120 इसने बना के ये बैठी है। देन उसके बाद ये 115 रुपये पे आके रुकेगी। तो यहीं पर लोगों को, सबको लग रहा था ये 120-22 का ला चुकी थी तो फिर नीचे आएगी। तो आगे इसका जो फ्यूचर है वो इस बॉक्स को पार करने के बाद ही मुझे लगता है एंट्री और एग्जिट का बन रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर इस बॉक्स को ये, अगर यहाँ पर डाउन, मैं एक बार अपना हाइलाइटर लेता हूँ, अगर ये एक बार इस सपोर्ट को तोड़ती है तो कंपनी काफ़ी नीचे आ सकती है। और दूसरा सपोर्ट ये कहाँ बनाएगी, करीबन 100 रुपये पर, ठीक है। 100 रुपये पे ये दूसरा सपोर्ट बनाने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग आएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस कंपनी ने 170 का लेवल क्रॉस किया, जो कि मे बी पॉसिबल हो सकता है आने वाले दिनों में, तो ये कंपनी हाँ 200 का जो लेवल है वो बहुत आसानी से कैच करने वाली है। लेकिन चलते हैं अपनी महत्वपूर्ण कंपनी, यानी कि हम बात करेंगे इरेडा की यार। तो इरेडा करने में तो ठीक है, चलते हैं अपने इरेडा की तरफ। तो इरेडा की बात कर लें यहाँ पर। तो इरेडा ने भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ, और ये तेज़ी करीबन पता है ना आपको, 8% तक पहुंच गई थी। फिलहाल जो क्लोज हुई है वो 5.25% की तेज़ी के साथ ही इरेडा ने क्लोजिंग दी। तो इसका जो इफेक्ट था वो भी आपको पता है, जैसे मैंने हाल फिलहाल में बताया, SGMN के साथ MOU साइन किया है। तो भाई न्यूज़ वही होने वाली है, इरेडा का स्टॉक जंप किया है
क्योंकि एमयू साइन किया है SGVN लिमिटेड के साथ और GMR एनर्जी के साथ करीबन कितने का, वही जो अभी मैंने आपको GN में बताया, यानी कि 900 वाट का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो लगा रहे हैं ये नेपाल के अंदर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लिफिकेशन सी मिल सके थोड़ी सी और। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी हुई है, यहाँ तक एमयू साइन किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है देयर असिस्टेंट कंपनी ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ 900 वाट मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन इनका जो दिस कोलैबोरेशन का जो एम्स है ना वो क्या है, इनहेंस रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर द कंपनी सेड द स्टेटमेंट। तो मतलब कि इनका जो महत्वपूर्ण अंग है वो आपकी इरेडा होने वाली है, जिसी के कारण ये सारा चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं नेपाल के अंदर। तो यही इसका सिंपल सा था, लेकिन हमें कुछ बोलना होगा भाई साहब, इसका फंडामेंटल और टेक्निकल देखना होगा। तो फंडामेंटल पे एक थोड़ी सी जल्दी से नजर, तो इसका फंडामेंटल जो भाई इरेडा का, तो आपको यहाँ साफ साफ फंडामेंटल भी नजर आ जाएगा। तो फंडामेंटल कंपनी देखोगे 62,000 करोड़ की हो चुकी है, PE रेशो 50 का चल रहा है। और जो कंपनी के ऊपर भाई साहब कहेंगे ना अच्छा खासा क्या चीज़ है, एक फेस वैल्यू मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, ROE RC देखोगे ठीक ठाक ही चल रहा है। ठीक है, तो कंपनी अपने PE रेशो को और भी कम करने की कोशिश फिलहाल में लगी हुई है, क्योंकि आगे भी आपको पता कितना बढ़ गया था। लेकिन हाँ, ये मेंटेन कर लेती है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है तो ये मेंटेन कर लेती है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है इसमें, यही थोड़ी सी आपको चिंतित करती हैं बातें। लेकिन सरकारी कंपनी है तो हाँ, प्रमोटर इतने चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर अब चलते हैं हम मेन प्रोसेस जो इसका होने वाला है क्या, इरेडा का टेक्निकल। ठीक है, तो यहाँ डेली कैंडल स्टिक पे आप अगर आओगे तो यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था ट्रे लाइन के पास, जो कि इसने कल तोड़ा था। और तोड़ने के बाद ये नीचे आया था तो सबको लगा था ये 200 को भाई पार करके 190 तक ही आके रुकने वाला है, लेकिन नहीं, इसने फिर से पुल बैक लिया है। ठीक है, यहाँ पर इसने ये बैक मारा भाई अच्छी खासी कैंडल के साथ। और ये देखोगे मैं आपको डेली कैंडल बेस पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ले लिया है, हम सोच रहे चलो डेली है, लेकिन हमको ये जो देखना होगा वो वीकली कैंडल स्टिक पर देखना होगा। वाकई में ये कैंडल ऊपर जा रही है, हाँ फिलहाल तो यहाँ से बायर ने इसे पुश किया है और यहाँ तक ये कैंडल वापस आ चुकी है। तो समझ रहे हो, हाँ यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव चीज़ इसमें कैंडल स्टिक में नज़र आ रही है, जो कि वीकली में हमें नज़र आ रही है साफ साफ कि भाई ये अपनी ट्रेड लाइन को नहीं तोड़ने दे रहा। इस यहाँ जो इसका जो ब्रेक बना हुआ था वो 227 के आसपास था, जो इसने कल तोड़ा और नीचे भी गई, लेकिन वापस ये आ चुकी है, पुल बैक मार चुकी है और अच्छी खासी रैली दिखा सकती है। तो आगे क्या होने वाला है इसके अंदर, तो आगे तो भाई दो ही चीज़ें। पहली जो चीज़ है वो अगर इस ट्रेड लाइन को तोड़ती है तो ये कहाँ रुकेगी, 200 पे आके, देन उसके बाद 190 पे आके ये रुकने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद तो आगे की जब ही सोचेंगे। लेकिन उसके बाद होगा क्या, अब होगा क्या, अगर ये पुल बैक ले रही है तो सबसे पहले ये क्या करेगी, अपना जो इसने नया हाई बनाया था जो करीबन कितने का था, मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो भाई ये दिखाना भी बनता है। ठीक है, तो ये इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था करीबन 309-10 रुपये का। तो इसे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही इसे अगर ये तोड़ती है, ठीक है, जैसे ही इसे ये तोड़ती है तो यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले भी हमें अच्छा खासा अगर एक दो कैंडल और यहाँ पर ग्रीन बनती हैं और हम एंट्री आगे प्लान करते हैं, जो एंट्री हम कहाँ से, करीबन यहाँ से, तो मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, ये यहाँ से एक नई एंट्री। ठीक है, ये यहाँ से अगर हम प्लान करते हैं तो यहाँ का और ये वाला जो हिस्सा है वो, हाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, एक कुछ ठीक ठाक परसेंटेज यहाँ पर निकाल के दे सकता है, जो लगभग 10% का प्रॉफिट बैठ सकता है। तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है, बाकी तो ऑल टाइम हाई के बाद तो एंट्री है ही है। तो यही था इस जो स्टॉक थे दोनों का फंडामेंटल और साथ में टेक्निकल एनालाइज और साथ में न्यूज़ का प्रभाव जो इन पर वाकई में पड़ने वाला है या नहीं, वो तो आपको इन सबको देखने के बाद पता खुद ही चल गया होगा। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं छोटा सा फंडामेंटल लेता हूँ, छोटा सा टेक्निकल लेता हूँ, और इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड करूँ या नहीं कमेंट बताना। वीडियो पसंद आए तो फिर से कह रहा हूँ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ।